अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर यहाँ पे हम मिले। तो आज हम क्लास 10th पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, उसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन साइकिल में इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। जानेंगे फीडबैक किसको कहते हैं। फीडबैक कथ मनो रद्द अमल जिसको बोलते हैं। अगर हम कोई बोलेगा फीडबैक किसको बोलेंगे तो एक किस्म का ये रद्द अमल, आपका रेस्पॉन्स, एक बंदे का रेस्पॉन्स कैसा रहता है, कोई चीज़ कोई बात सुनने के बाद उसका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। तो यहाँ पे मैंने लिखा फीडबैक इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट हिस्से कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो पहले आपको मैंने पढ़ा है कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में। While a sender sends information, the receiver provides feedback on the received message. For example, फ्रेंड्स दो है, ठीक है, यहाँ पे दो फ्रेंड्स है A एंड B। ये पहले इसने A ने अपनी फ्रेंड B को बोला, ठीक है, ये हो गया गिवर, जिसको बोलेंगे आप गिवर, और दूसरा होता है रिसीवर। ठीक है, एक गिवर, दूसरा होता है रिसीवर। ए ने अपनी बात किस तक पहुंचाई, बी तक। बी ने उसको अच्छे से समझा, ठीक है, अच्छे से समझा। उसके बाद क्या होगा, बी फीडबैक, उसका रद्द-ए-अमल, रेस्पॉन्स क्या रहेगा, वो ए को फिर दोबारा देगा। ठीक है, यही मैंने लिखा यहाँ पे। फीडबैक क्या है, सॉरी, व्हाइल अ सेंडर एक बंदा, सेंडर भेजने वाला, उसने सेंड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंची, द रिसीवर प्रोवाइड्स, वो रिसीवर तक पहुंची। उसके बाद रिसीवर अपना फीडबैक दे देगा, ठीक है, उस किस पे, उस मैसेज पे या उस इंफॉर्मेशन पे वो अपना रेस्पॉन्स दे देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फीडबैक या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, बट ए गुड फीडबैक इज ऑलवेज, लेकिन अच्छा फीडबैक जो हमेशा कैसा रहता है, या तो स्पेसिफिक रहेगा, या हेल्पफुल रहेगा, या काइंड रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फीडबैक या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। एक अच्छा गुड फीडबैक जिसको बोलेंगे वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है, कोई खास, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक, या हेल्पफुल रहता है, या काइंड रहता है। और फीडबैक के बारे में एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपर्ली, अगर फीडबैक अच्छे से दिया जाएगा, उससे क्या होता है, कैन हेल्प एंड फोर्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड कैन इंक्रीज द रिसिपेंट्स एबिलिटी रेक्टिफाई एरर्स। अगर फीडबैक अच्छे से दिया जाएगा, उससे हेल्प होती है, इजाफा हो जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में। अगर हम फीडबैक अच्छा देंगे किसी बंदे का, तो उसकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज ही हो जाएगा, ठीक है, और वो उस स्ट्रेंथ को आगे ले जाएगा। ठीक है, जब फीडबैक अच्छा मिलेगा, इंक्रीज बढ़ जाएगी, किस में, स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाएगी उसकी, फिर उसके बाद वो आगे ले जाएगा अपनी एबिलिटीज को, और रेक्टिफाई, अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका फीडबैक अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी फीडबैक, जब आप अच्छा फीडबैक हो तो उससे मेरी स्ट्रेंथ जो है उसमें क्या इंक्रीजनेस हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फीडबैक के बारे में। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक किसको बोलते हैं। सबसे पहले फीडबैक इज अ फाइनल कंपोनेंट है। जो ये फीडबैक है, ये फाइनल कंपोनेंट है किसका,
एक तो फाइनल कंपोनेंट है, एक दूसरी बात, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फाइनल होता है, एक तो फाइनल कंपोनेंट होता है, एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है ये अहम रोल अदा करता है। कौन, फीडबैक। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आपको मैं पहला पॉइंट समझाऊंगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन गेट्स कंफर्म्ड दैट द मैसेज इज राइटली सेंट एंड कैन अंडरस्टैंड द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब फीडबैक अच्छा मिलेगा उससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, ठीक है। गेट्स कंफर्म, वो कंफर्म हो जाती है दैट द मैसेज इज राइटली सेंट, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से आपके पास ये मैसेज पहुंची, ठीक है, आपका जहन मेरी तरफ अभी है, आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, फीडबैक मुझे दे दोगे उसका, ठीक है। पहले अच्छे से समझ, जब मैसेज आप पूछेगी उसके बाद आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके मुझे फीडबैक अपना फीडबैक दोगे, ठीक है। ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक और पॉइंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, किससे, फीडबैक से। ये पॉइंट मैं लिखा, फीडबैक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द व्यू एंड ओपिनियन ऑफ द रिसीवर। फीडबैक से क्या होता है, देखो, फीडबैक हेल्प्स, ये मदद करता है हमें अंडरस्टैंड, समझने में, द व्यू एंड ओपिनियन, जो व्यू होता है एंड ओपिनियन होता है किसका, रिसीवर का, ठीक है। जब मैं आपसे फीडबैक दूंगा तो मैं चेक करूंगा आपका व्यू और ओपिनियन कैसा था, ठीक है, विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से, ठीक है। आप उस फीडबैक को समझोगे पहले, फिर समझोगे, फिर उसके बाद शेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद द सेंटर डिसाइड्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप। जब आप अच्छे से फीडबैक मुझे दे दोगे, अच्छा फीडबैक आएगा, उसके बाद ही मैं कुछ नेक्स्ट स्टेप के लिए जाऊंगा। ये हो गया बेटर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन, इट मोटिवेट्स। इससे क्या होता है, मोटिवेट मीन फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप्स एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। मोटिवेट की बात आ गई, फीडबैक कैन मोटिवेट। इससे क्या होता है, फीडबैक कैन मोटिवेट, एक बंदा इससे मोटिवेट हो जाता है, या फीडबैक से मोटिवेट हम लोगों को करते हैं तो बिल्ड बेटर। उससे क्या होता है, जब हम किसी बंदे को मोटिवेट करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, बिल्ड बेटर वर्क, वो अपने वर्क को अच्छे से, बेटर वर्क मतलब अपना काम जो हो, फिर उसके बाद अच्छे से, ज्यादा और अच्छे से करता है। एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज बीइंग अप्रिशिएटेड। जब किसी बंदे को अप्रिसिएशन मिलती है, अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसके दिमाग में ये ऑटोमेटिकली ख्याल आता है कि मैं अब इससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोटिवेट्स। यहाँ पे एक और पॉइंट, फोर्थ वन, improves performance. Feedback can help to form better decisions to improve and increase performance. Improve performance. देखो, जब एक टीचर क्लास में जाता है, पढ़ाता है अपने बच्चों को अच्छे से, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब फाइनली टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन करता है टॉपिक खत्म करने के बाद, तो जब बच्चे वहां से अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, बच्चों का रेस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, तो उससे क्या होता है, तो टीचर के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो वो समझता नहीं, बच्चों को समझ आया इम्प्रूव मतलब इम्प्रूवमेंट, बढ़ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा, इट बूस्ट्स लर्निंग। इससे क्या होता है, लर्निंग जो है उसको क्या आता है, बूस्ट मीन्स आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे बढ़ाना। फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड। जब फीडबैक अच्छा मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट फीडबैक इज इम्पोर्टेंट टू रिमेन। इससे जब फीडबैक अच्छा मिलेगा, इससे क्या होता है, हमारा जहन फोकस रहता है किस पे, अपने गोल पे रहता है, अपने गोल्स पे या अपने कैरियर पे या अपने प्लान पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। पहला पॉइंट, गोडी पॉइंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दोयम बेटर अंडरस्टैंडिंग, त्रेम वन में इट मोटिवेट्स,
पूरे मूड में इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। एक बार फिर एक बी वन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीडबैक इफेक्टिव कम्युनिकेशन गसान बेहतरीन, ठीक है। यह वन बेटर अंडरस्टैंडिंग असल पे बेटर यह वन असल बेहतर अंडरस्टैंड समझ, ठीक है। ब्या इट मोटिवेट्स मोटिवेटिंग गसान जब फीडबैक असल में बह गस पे मोटिव ना मे मिला असल फीडबैक वो कुछ पे सेटिस्फाई जिसको बोलेंगे, ठीक है। मोटिवेट उसको बोल इम्प्रूव परफॉर्मेंस अम फीडबैक असल मिलान अम क्या इम्प्रूव परफॉर्मेंस इंक्रीज गसा इम्प्रूव गसा डे बाई डे। जब फीडबैक अच्छा मिलेगा तो कल मैं उससे ज़्यादा क्या करूँगा, ज़्यादा देंगे अपने। एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने कहा इट बूस्ट्स लर्निंग उस लर्निंग प्रोसेस ही बढ़ा, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।